एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज है संडे। अभी मैं सुबह नहा धो के हो गई फ्रेश, कपड़े मैंने धो लिए हैं और तनिषा अभी उठ रही है, ब्रश कर रही है। तब से क्या कर रही थी? फोन चला रही थी। और अभी मैंने उठाया कि उसको ब्रश कर लें और उसके बाद नहलाऊंगी इनको। और अभी मैं तो आ गई हूँ किचन में, नाश्ता बनाने वाली हूँ। ये है मूली मैंने छिल दी थी, मूली के पराठे बन रहे आज। तो ये मूली कद्दूकस कर लिया है, आटा मैंने गूंद दिया है। ये थोड़ा रात का बचा था, ये रात का बचा है तो ये मैंने अभी गूंदा है। तो अभी मैं बनानी हूँ मूली के पराठे। आजकल सर्दियों में ना तरह तरह के पराठे को मैंने गैस ऑन करके, मूली के पराठे, मेथी के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे, शलगम के पराठे, पराठे बस खाओ पियो और मोटे बनो। ये गांव से लाए हैं मूली मनवीर। गांव की मूली अलग ही होती है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह की होती है। आपको लगेगा वो शलगम है, पर वो शलगम नहीं होती है। वो ये देखो ये होती है ना, ये आपको लग रहा है शलगम जैसा, पर ये शलगम नहीं है, ये मूली है। पहाड़ी मूली ऐसी होती है, ये देखिए। तो मनवीर गांव से लाए थे और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो मैंने सोचा आज मूली के पराठे बनाएंगे। हमारे घर में इतना शोर होता है, ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है। सो गाइस, यहाँ पर मुझे अपनी वॉइस ओवरलैप करनी पड़ी क्योंकि कल था संडे और बच्चे भी घर में थे, मनवीर भी घर में थे। और कल इलेक्शन का रिजल्ट भी था, कहाँ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। सो घर में टीवी की आवाज़ भी बहुत ऊंची हो रखी थी। मनवीर जी तो उसमें सुन रहे थे खबर, और मैं बना रही थी यहाँ किचन में, तो उसकी वॉइस आ रही थी। तो मैंने सोचा इसे म्यूट करना ही ठीक रहेगा। सो यहाँ पर मैं बना रही थी आज मूली के पराठे। मूली के पराठे आजकल सर्दियों में खाने का मज़ा ही अलग है, मूली के पराठे खाने का, सुबह सुबह चाय के साथ। सो गांव से लाए थे मनवीर मूली, तो मैंने फटाफट उसको किया सबसे पहले कद्दूकस। उसके बाद मैंने कद्दूकस की हुई मूली को अच्छे से निचोड़ दिया और जो उसका पानी था उसको एक बाउल में साइड पर रख दिया। वो पानी मुझे बाद में आटा गूंदने का काम आया। मैं वो मूली के न्यूट्रिएंट्स को फेंकना नहीं चाहती थी, क्योंकि मूली में जो ताकत वाली चीज़ें होती हैं ना, वो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। सो वैसे तो भगवान की दया से हमारे परिवार में किसी को शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैंने वो पानी संभाल के रखा और बाद में उससे आटा गूंद दिया। देन मैंने उसके बाद लिया निचोड़ा हुआ जो मूली था और फिर उसमें मैंने ऐड किए सारे मसाले, जितने भी मसाले होते हैं, पिसे हुए मसाले, साबुत मसाले नहीं, पिसे हुए मसाले। धनिया पाउडर डाला, फिर 1 टीस्पून नमक डाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला और थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दिया। उसके बाद मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह मूली के साथ मिक्स कर दिया। और अब हमारा स्टफिंग के लिए जो मूली थी वो एकदम रेडी थी। तो सबसे पहले मैंने आटे की लोई बनाई। तो लोई बनाने के बाद देन मैंने, सिंगल लोई से हम पराठा नहीं बना सकते मूली का, क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है ना मूली, कद्दूकस की वजह ज़्यादा बारीक नहीं होता है। सो इसे क्या करते हैं, सबसे पहले कि 1-2 लोइयाँ लेनी है, जैसे हम रोटी की ले लेते हैं नॉर्मली, वैसे ही लगानी, ज़्यादा बड़ी लोइयाँ हैं और ज़्यादा छोटी भी नहीं। सो सबसे पहले मैंने दोनों लोइयाँ बेल ली हैं, रोटी की शेप की बना लिए हैं। देन मैंने स्टफिंग के लिए मूली एक रोटी के ऊपर रख दिया। देन दूसरी बेली हुई रोटी थी तो उसको ऊपर से ओवरलैप कर दिया। देन उस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाना और ऐसे हमको गोल गोल बेलते रहना। बस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। हमारे लिए तो इजी है क्योंकि हम तो कितने सालों से बना रहे हैं, बट जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी अभी अभी हुई है, उनके लिए थोड़ा दिक्कत की बात है। बट पराठे बनाना मुझे लगता है बहुत इजी है। भले ही दाल सब्जी वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट पराठे बनाना बहुत ही ईजी है। सो बहुत दिनों से हमने पराठे नहीं खाए थे, तो आज नहीं, पराठे तो खाए थे पर मूली के पराठे नहीं खाए थे। ज़्यादातर आलू और गोभी के बनते हैं। आजकल तो मेथी भी आने लगी, तो मेथी के भी एक दिन बनाया था शायद मैंने, अभी तो नहीं बनाया था। तनीषा तो बिल्कुल मना कर रही थी कि मुझे नहीं खाना मूली के पराठे, तो मैं खाऊंगी नहीं। फिर उसके पापा को मार्केट से मैगी लानी पड़ी। भले ही उन्होंने बाद में खाए 4 पराठे दोनों ने, बट कह रहे थे कि अगर मैगी लाओगे फिर हम मैगी के साथ खाएंगे, वैसे नहीं खाएंगे।
तब हमें मैगी लानी पड़ी। और देखिए यहाँ पर कितने सुंदर पराठे बन रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने पापा जी के लिए बना दिए थे। पापा जी बिना ऑयल के खाते हैं और बिना मिर्ची के और कम मसाले के। तो सबसे पहले मिर्ची भी नहीं डाले, मसाले भी नहीं डाले और पापा के लिए बना दिए थे बिना तेल के। ये तो अभी तेल लगा हुआ देख रहे हैं, पर ये बात का है। पहले मैंने पापा को दे दिए थे, उसके बाद तनीषा और साहिल के बिना मिर्च वाला, और अब मैंने हरी मिर्च डाली है इसमें अपने लिए, मम्मी के लिए और मनवीर के लिए। सो पापा ने तो बनाते बनाते खा लिए थे। सो उसके बाद पहले तनीषा और साहिल के लिए बना दिए, अब मैं अपने लिए और मनवीर के लिए और मम्मी के लिए बना रही हूँ। हम मिर्ची वाले खा लेते हैं और मम्मी भी बिना ऑयल के खाते हैं, तो मम्मी के लिए भी बनाया, बिना ऑयल का बनाया। और अपने लिए और मनवीर के लिए बहुत ही कम ऑयल लगाती हूँ मैं, बिल्कुल चम्मच खाली कर कर ऐसे। सो गाइस यहाँ पर क्या करना है हमें, जब तक हम दूसरा पराठा बेलते हैं, स्टफिंग करते हैं उसके, तब तक हमें गैस तेज़ नहीं करनी है। उसको पराठा को हमें लो फ्लेम में पकाना है। अगर हम हाई फ्लेम कर देंगे और हमारा ध्यान दूसरे पराठे को बनने में लग जाएगा और जो हमने गैस में पराठा रखा वो जल जाएगा। तो हमको लो फ्लेम में ही उसको पकाना है जब तक हम दूसरा पराठा बेलते हैं और उसके अंदर मसाला भरते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर पराठे तो अच्छे बने हैं, थोड़े से गोल कम बन रहे हैं पर अच्छे बन रहे हैं और बड़े भी बन रहे हैं। थोड़े से ढाबा स्टाइल में बना रही हूँ मैं, बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे होंगे तो वो थोड़े मोटे हो जाते हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा फैला के बनाती हूँ बड़े बड़े। सो गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये चकले के ऊपर क्यों नहीं बना रही यहाँ पर पराठे। चकले के ऊपर एक्चुअली क्या होता है कि मुझे छोटा दिखता है वो चकला, और उसमें अच्छी तरह रोटी बनती नहीं है मुझसे, पता नहीं क्यों नहीं। जब भी मैं रोटी को बेलती हूँ वो चकला हिलता रहता है, जिसकी वजह से फिर रोटी मैं बेल नहीं पाती हूँ। वैसे मैं सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। सबसे पहले रोटी बेलने से पहले मैं अच्छे से यहाँ पर कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ और हफ्ते में एक बार अच्छे से नमक पानी से सेल्फ ज़रूर धोती हूँ ताकि यहाँ पर कीटाणु ना हो। मैं सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ गाइस, ऐसे मत बोलना कि सेल्फ पर रोटी बेल रही है। सो यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट सारे पराठे बन चुके थे और यहाँ पर क्या करना था कि मैंने मम्मी को बिना तेल का खाना देना था, बट क्या हुआ कि मैं भूल गई, वहाँ कटोरी में मैंने साथ में रखा ना तेल, और भूल गई कि तेल नहीं लगाना था मुझे। बाद में मुझे याद आया, फिर शुक्र है थोड़ा सा मसाला बचा था। और ये मनवीर यहाँ पर ला गए हैं मैगी। ये था लास्ट पराठा और उसके बाद मम्मी के लिए मुझे यहाँ पर तेल नहीं लगाना था, पर मैं भूल गई क्योंकि मैं साथ साथ में ब्लॉगिंग कर रही थी और बाद में मुझे याद आया मुझे तेल नहीं लगाना था। सो मैंने कटोरी उधर रख दी और ये लास्ट पराठा था तो ये बिना ऑयल का बनाया। एंड ये थी मेरे पराठे बनाने की रेसिपी। तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। तो आप भी अपने घर में मूली के पराठे बनाइए और गर्मा गर्म परोसिए विद मिंट सॉस एंड टमाटो सॉस या गर्मा गर्म चाय के साथ। तो जी ये था मेरा लास्ट पराठा और लास्ट पराठा भी एकदम बन चुका है। और इतना आटा बच गया है क्योंकि इनको मैगी खानी है तो इतने पराठे बनाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो अभी फटाफट पराठा बनाती हूँ, तब तक ये आटा घुमा देती हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने सारे पराठे बना लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं पराठे, दिख रहे हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने सॉफ्ट पराठे बने हैं। हाजिर है। तो अभी फटाफट गर्मा गर्म पराठे खाते हैं। दिन के लिए मैगी बनाती हूँ आप फटाफट और उसके बाद नाश्ता करते हैं। कपड़े मैंने धुल चुके हैं बट वो वॉशिंग मशीन के अंदर ही हैं, उसके बाद वो कपड़े धोंगे। तो अगर आपको मेरी मूली के पराठे बनाने की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।